हमारी पृथ्वी सिर्फ हम इंसानों की नहीं, बल्कि धरती, जल, आकाश में रहने वाले सभी प्राणियों की संपदा है। पर इंसान पृथ्वी का वो प्राणी है जो अपने स्वार्थ के लिए बड़ी से बड़ी तबाही मचा सकता है। इंसान का दुश्मन तो है ही, लेकिन आज उसके वजह से प्रकृति का अस्तित्व भी खतरे में। आपको मालूम है, हवा और पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? बालू, सैंड, रेत। आप जिस घर में रह रहे, सिर्फ उसके कंस्ट्रक्शन में रेत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की चीजें जैसे कांच, मोबाइल, कंप्यूटर बनाने में भी रेत की जरूरत पड़ती है। लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रकृति के साथ हिंसा कर रहे हैं। नेहा, आज 20,000 से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो लाइव देखा है। तू प्रिंट मीडिया हटा, न्यूज एंकर बन जा। हिट है तू। लिखने में जो मजा है वो कहीं और नहीं, लेकिन हाँ, आजकल लोग पढ़ने से ज्यादा ना देखना पसंद करते हैं। तभी तो जर्नलिस्ट होते हुए भी मैंने सोशल मीडिया को मीडियम बनाने की कोशिश की, ताकि हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तू आए दिन एक बड़ी न्यूज क्रैक कर लेती है। ये सब कैसे करती है? तू एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है, उससे मिले बिना नहीं जा सकती। अरे नेहा, नेहा, तुझ में कोई भूत वूत तो नहीं आता? ये पेड़ी मेरा दोस्त है, सबसे पुराना दोस्त। तेरा नेचर लव बिना, हाँ? तू नहीं समझेगी, इसकी जड़ों में मेरा अतीत दफन है। क्या? छोड़िए सब, चलते हैं। कल ऑफिस जाने से पहले पुलिस स्टेशन भी जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? नेहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करती हूँ, लेकिन दद्दन सिंह एक लाइसेंसी सैंड सप्लायर है। लेकिन ददन सिंह जिस तरह से नदियों के किनारे गंजे कर रहा है, क्या वो कानून के दायरे में है? और सिर्फ यही नहीं, शराब की गैर कानूनी तस्करी से लेकर कई अवैध धंधे करता है वो। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने के लिए सबूत तो चाहिए होगा ना नेहा? कविता, जब दिया लेके निकलोगे तभी तो अंधेरा खत्म होगा ना। आई नो नेहा, बट यू नो ना द सिस्टम। लेकिन मैंने तो हार नहीं मानी ना। तुम लोग सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोई नहीं, मैं ढूंढ के लाऊंगी। अरे प्रिया, एक मिनट, ये कैसे कपड़े पहन रखे तूने? कैसे क्या कपड़े मम्मी? ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। देख प्रिया, मैंने तुझे डांस सीखने की छूट दी है, लेकिन ऐसे... मम्मी टेंशन मत लो ना, ट्रस्ट करते हो ना आप मुझ पे? मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी। ओके, चलो बाय। दीदी दीदी दीदी, मैं भी चल रही हूँ डांस क्लास ज्वाइन करने। तू और डांस, इंजीनियरिंग कौन करेगा? वो दीदी, आपको देख के ना मैंने अपनी लाइफ के गोल चेंज कर दिए। क्यों? जरूरी है जो मैं करूँगी वही तुझे करना है? चुपचाप घर में बैठो और पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं मेरी पूछ बनने की। बस करो दीदी, मैं आपकी पूछ नहीं, आज सबकी कॉम्पिटिटर हूँ। कॉम्पिटिटर माय फुट। और मम्मी, अगर आपको किसी को संभालना ही है ना तो इसको संभालिए, ये जरूर लाइफ में ठोकर खाएगी एक बार। देखा मम्मी, देखा प्रिया दीदी को कैसे हमेशा मुझसे जलती ही रहती है। चलिए फटाफट करो जी, आज 10 ट्रैक्टर बालू लेके जाना है। लाल बाबलू, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। अरे आना, अरे देख, ऐसा जंगल में रोमांस करने का ना अलग मजा होता है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली हूँ। कैसे नहीं करेगी? करना पड़ेगा ना। ये क्या हो रहा है रजनी? और नेहा कहाँ है? नो आइडिया सर, लेकिन ये नेहा के सोशल मीडिया अकाउंट पे लाइव वीडियो प्ले हुआ है। दिखाओ। लेकिन वीडियो तो म्यूट है। लो, अब बंद भी हो गया।
एक काम करो, नेहा को फोन करो और पूछो उससे कि कहाँ है वो। यस सर। The number you are trying to call is currently switched off. नेहा का फोन तो बंद है सर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। सर 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 पत्रकार नेहा मिश्रा के लापता होने का क्या चक्कर है सर? देखिए अभी तहकीकात चल रही है, जो भी बात होगी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए सर 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 एक और सर एक और सर। नेहा सिर्फ 53 सेकंड्स के लिए लाइव आई थी, लेकिन इस वीडियो में इस लड़की और लड़कों ने चेहरे ढके हुए हैं। क्या नेहा ने रैंडम क्राइम होते देखा फिर वो लाइव आई, या फिर उसे इस क्राइम की पहले से टिप मिली थी? सर कुछ दिन पहले नेहा दद्दन सिंह के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी, लेकिन सर आप तो जानते हैं कि बिना सबूत के हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन सर नेहा कह रही थी कि वो इसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। मैं कमिंग सर? हमें सर नेहा ने जो वीडियो बनाया था उसकी लोकेशन पता चली है सर। आइए सर, ये वही लोकेशन है जहाँ पे वीडियो शूट हुआ था। सर्च करो सब जगह। सर आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि हो क्या रहा था। फिर भी टीम से कहो सर्च करते रहें, और वीडियो में जो लड़की और दोनों लड़के पता करवाओ वो दोनों कौन है। नेहा के ऑफिस चलते हैं। ओके सर, आसपास अच्छी तरह से सर्च करो। अबे हाँ देख रहा हूँ, उसी की फोटो देख रहा हूँ। हाँ उसको बोल कि स्टार नहीं सुपरस्टार बना दूंगा उसको। सर प्रिया जिसका ऑडिशन वीडियो दिखाया था आपको। सुप्रिया ऐसा है, हम लोग ना एक वेब सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू गिव यू अ रोल। सर लेकिन रोल क्या होगा? अरे डोंट वरी, इट्स अ लीड रोल। सी क्या ना प्रिया, आई जस्ट वांट टू बी श्योर। तो कुछ नहीं, हम लोग ना 2-4 सैंपल सीन शूट करेंगे तुम्हारे साथ, बस उसमें अपना 100% दे देना। श्योर सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर, मैं बहुत अच्छा करूँगी। Congratulations, you already look like a star. Best of luck. I see you soon. नेहा आप लोगों के साथ काम करती थी, कल वो कहाँ गई थी आप लोगों को कुछ पता नहीं? सर कल 12 बजे तक नेहा यहाँ ऑफिस में ही थी, देन नेहा को एक कॉल आया था। हेलो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। कॉल किसने किया था? एनी आइडिया? नो आइडिया सर। सर टू बी वेरी फ्रैंक, गलती आप लोगों की भी है। नेहा ने सर कुछ दिन पहले ददन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन आपकी पुलिस टीम वो तो उससे सबूत मांग रही थी। क्या ये आप लोगों का काम नहीं है? लेकिन आप लोगों ने तो अपना काम किया नहीं, इसलिए सर ददन के खिलाफ नेहा खुद ही सबूत जुटा रही थी। उस वीडियो में एक लड़की और 2 लड़के नजर आ रहे हैं, तीनों के चेहरे ढके हुए। वो कौन है? सर ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप पता कीजिए ना कि वो कौन है। नेहा कल लाइव क्यों आई थी? आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा। सर हम अपने एंड पे पता लगा रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई और मुद्दा हो। कैसा मुद्दा? नेहा ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत बड़े मामले की जांच कर रही है। तुम कल नाइट से काम पे लगी हुई हो, ऐसा भी क्या रिसर्च है? रजनी, बहुत शॉकिंग मैटर है। आई फील कोई बड़ा नेक्सस है। नेक्सस? कैसा नेक्सस? पहले मुझे श्योर होने दे, फिर ये मुद्दा मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। ये क्या एक्सेस है और ददन सिंह का इसमें क्या रोल है वो हम पता लगा लेंगे, पर हम नेहा की फैमिली से मिलना चाहते हैं। उसकी फैमिली कहाँ रहती है? सर नेहा यहाँ मेरे साथ रेंट पे रहती है, लेकिन नेहा ने मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। रहने वाली कहाँ की है? नेटिव प्लेस? नेहा ने ये भी कभी नहीं बताया। कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई अफेयर? ऐसा लगता तो नहीं था, वो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताती है। बता तो आप भी कुछ नहीं रहे। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ये पेड़ी मेरा दोस्त, सबसे पुराना दोस्त, इसकी जड़ों में मेरा अतीत दफन। मार दिया, मार दिया। प्रिया, ये एक इमोशनल सीन है, ठीक है, तो मुझे इमोशन ना एकदम हाई चाहिए। हीरो हीरोइन से पूरे 1 साल के बाद मिल रहा है। एंड एक्शन। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैंने यहाँ पे क्या क्या सहा है? प्रिया,
मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। संजय क्या कर क्या कर रहे हो तुम? टेक खराब कर रहे हो तुम। संजय क्या पागल हो गया तुम? संजय यार डोंट स्टॉप, बहुत अच्छा जा रहा है। कट इट, वेल डन। प्रिया आई एम सो सॉरी। सी रेप सीन था, सी मैंने जानबूझ के नहीं बताया, नहीं तो क्या ना कि देखो ये जो तुम्हारे इमोशन एकदम रियल आ रहे हैं ना, तब नहीं आते। ये तुम दोनों ने ना अच्छा नहीं किया। मैंने मना किया था ना कि मैं ऐसे सीन शूट नहीं करूंगी। बेबी हमने तुमको इसके लिए ही कास्ट किया है। और क्या है ना कि अभी सीन तो शूट हो गया है ना, और आगे भी जैसा जैसा हम बोलेंगे ना वैसा वैसा ही शूट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि वो जो वीडियो बना ना अभी वो वायरल हो जाएगा। सर ये नेहा मिश्रा का आईडी कार्ड मिला है। सर नेहा यहीं से वीडियो में लाइव आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको यहाँ से किडनैप कर लिया गया? आधार कार्ड पे सहारनपुर का एड्रेस है, मतलब नेहा यहीं सहारनपुर की रहने वाली है। तो अगर सहारनपुर की रहने वाली थी तो फिर वो अपनी कलीग रजनी के साथ किसी दूसरे एड्रेस पे क्यों रह रही थी? रजनी ने बताया था कि नेहा अपनी फैमिली के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी। सर नेहा को गायब 2 दिन हो गए और उसकी फैमिली भी अभी तक सामने नहीं आई है। इस एड्रेस पे जाओ, हो सकता है इस एड्रेस पे नेहा मिश्रा की फैमिली मिले। ओके सर। ओम प्रकाश मिश्रा जी। हाँ मैं। जर्नलिस्ट नेहा मिश्रा अभी की बेटी है? हाँ हमारी बेटी। लेकिन ये हुआ क्या? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी बेटी नेहा 2 दिन से मिसिंग है। सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो के दौरान वो अचानक से गायब हो गई। आप लोगों की आखिरी बार बात उससे कब हुई थी? वो तो कई दिन हो गए। कई दिन हो गए मतलब? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे नेहा आप लोगों के टच में ही नहीं थी, और नेहा जहाँ रहती है, जहाँ पे काम करती है, वहाँ भी उसने आप लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वजह क्या है? वजह कोई नहीं है, वो अपने काम में बिजी रहती थी। आपको किसी पे कोई शक? नहीं, हमें शक तो नहीं है, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसका कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ती थी, सिर्फ अब हमेशा अपने काम में ही लगी रहती थी। हमने उसे कितना समझाया लेकिन वो एक भी नहीं सुनती थी। कितने बड़े बड़े रिस्क लेती थी वो। रो क्यों रहे हो बेटा? भूख लगी है? लो ये खा लो। मुझे काफी शॉकिंग लगा सर कि नेहा के माता पिता को नेहा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। पता करो नेहा के अपने माँ बाप के साथ रिश्ते कैसे? ओके सर। सर नेहा के फ़ोन की लास्ट लोकेशन हाईवे के पास की थी जहां वो वीडियो बनाया गया था, और सर उस दिन 12 बजे के करीब रमाकांत नाम के आदमी ने उसे लास्ट कॉल किया था। कौन रमाकांत? मैं नेहा मैडम का खबरी हूँ सर। नेहा मैडम ने मेरे को ददन सिंह का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर सहारनपुर और विकास नगर के पास जो जंगल है वहाँ पे एक नदी बहती है सर, और ये जो ददन सिंह है वहाँ गैर कानूनी तरीके से रेत का खनन करता है सर। सर मैंने ये बात नेहा मैडम को फ़ोन पर भी बताया और उनको वहाँ लेकर भी गया था। मैडम वो देखिए। अरे मैडम क्या कर रही हो? वो लोग देख लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा मैडम। मुझे एविडेंस रिकॉर्ड करना है ताकि लोगों को दिखा सकूं यहाँ कैसे गैरकानूनी गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे आगे जाना ही होगा। सर मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए वहाँ से भाग गया सर। और ये कितने बजे की बात है? करीब 2 बजे थे सर। 2 बजे? और उसके 2 घंटे बाद 4 बजे नेहा सोशल मीडिया पे लाइव आई थी। शर्मा ये वो वीडियो, इस वीडियो में एक लड़की और 2 लड़के नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की लोकेशन के हिसाब से ये वीडियो तो कहीं और का है। और तुम कह रहे हो कि वो 2 बजे सहारनपुर विकास नगर के पास जंगल में जो नदी है वहाँ थी। हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर। नेहा मैडम इधर से ही आई थी सर, और इधर ही वीडियो बना रही थी सर, खड़े होके सर। सिंह सब जगह चेक करो अच्छे से।
सर वहाँ पे झाड़ियों में खून के धब्बे मिले। लग तो रहा है सर यहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर नेहा 2 बजे यहाँ ददन सिंह के लोग का शिकार बनी तो 4 बजे वो हाईवे के पास अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव कैसे जा सकती है? शर्मा, ये सब हमें भटकाने की चाल है। नेहा के साथ जो भी हादसा हुआ होगा वो यहीं कहीं हुआ होगा। उसके बाद जानबूझ के उसका फ़ोन लेके हाईवे पर गए, और वीडियो में जो लड़का और लड़की ने चेहरे ढके हुए हैं वो इसीलिए रखे गए ताकि हम इस क्राइम की जड़ तक पहुंच ही ना पाए। तो ये सब कुछ ददन सिंह के कहने पे किया गया है? पूछते हैं ददन सिंह से। तब तक ये एरिया अच्छी तरह से सर्च करवाओ और पता करो कि 2 से 4 के बीच में नेहा कहाँ थी। यस सर। सिंह सर। पूरे एरिया में अच्छे से सर्च करो, हो सकता है कोई ऐसा बंदा मिले जिसने कुछ देखा हो। सर। शर्मा, ददन सिंह। ओके सर। दोनों ट्रैक्टर खाली करवा के साइड में भिजवाओ, ठीक है? और ध्यान रहे पुलिस से बच बचा के। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? जर्नलिस्ट नेहा मिश्रा को जानते ही होगे, वही नेहा मिश्रा जो तुम्हारे गैर कानूनी खनन का राज खोलने वाली थी। सैंड सप्लाई का परमिशन है हमारे पास, और माइनिंग का भी। हम कोनो गैर कानूनी काम नहीं करते। अभी पत्रकार लोग का काम है कुछ झूठ बकना, से बक रहा है तो इसलिए गायब कर दिया। कोनो जादूगर दिखते हैं आपको? हम किसी को भी गायब कर देंगे। एक चश्मदीद है हमारे पास जिसने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को नेहा का पीछा करते हुए देखा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए कोर्ट जाइए, सबूत दिखाइए और हमारे नाम का वारंट निकलवाइए। कसम खा के कहते हैं, अगर हमारे नाम का वारंट लेकर आ जाइएगा ना तो हम खुश होकर आपका प्रमोशन करवा देंगे। सर, नेहा ने बताया था कि ददन सिंह गैर कानूनी खनन के अलावा शराब की तस्करी और भूमि अतिक्रमण जैसे कई अवैध काम करता था। कविता, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ददन सिंह चीज़ क्या है, पर बात यह है कि ददन सिंह कई बड़े बड़े नेताओं को जानता है, और इसी वजह से काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी हम कभी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। करेंगे शर्मा, करेंगे। ये ददन सिंह खुद को बहुत बड़ा बाहुबली समझता है, इसका गरूर तो मुझे तोड़ना है। इसके गैर कानूनी ठिकानों का पता लगाओ और रेड डालने की परमिशन मैं निकलवाता हूँ, फिर तोड़ते हैं साले की कमर और काला चश्मा। देखिए, इस सब में हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो यही सोचा था ना कि नेहा की ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन अगर भगवान को यही मंजूर था तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हटो हटो। ये तो नेहा की लाश है सर, बहुत ब्रूटल मर्डर है। लेकिन ददन सिंह जिस तरह से नदियों के किनारे गंजे कर रहा है, क्या वो कानून के दायरे में है? लेकिन कुछ भी एक्शन लेने के लिए सबूत तो चाहिए होगा ना नेहा। जब दिया लेके निकलोगे तभी तो अंधेरा खत्म होगा ना। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। मुझसे मत गिराइए। करना पड़ेगा, स्टार बनना है ना तुमको? नहीं बनना, मुझे नहीं करना। ये देख तेरा सुपरस्टार वाला वीडियो। ये करूँ क्या वायरल? नहीं नहीं। और टॉप लेवल की स्टार बन जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी, पर बेटा तेरी उम्र में लोग सपनों के पीछे भागते भागते दुनिया के असलियत से ही ठोकर खा जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेहा की लाश मिलने के बाद से ही पुलिस ददन सिंह के सभी अड्डों पर रेड मार रही है और ददन सिंह अंडरग्राउंड हो चुका है। माना जा रहा है कि ददन सिंह का ही नेहा की हत्या में हाथ है और इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। सर, ददन सिंह के अड्डे से बरामद कैश के साथ जो ये डायरी मिली है, इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा ददन सिंह के साथ साथ इन नेताओं के भी नाम खोलना चाहती थी? पुलिस अगर मेरे गिरबान तक आई ना तो मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुम सब भी फंसोगे, याद रखना। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की मौत 14 तारीख को हुई, जबकि नेहा तो 10 तारीख से गायब। तो बीच में 4 दिन वो कहाँ थी? और नेहा का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, उसका ब्रूटल रेप भी किया गया। भले ही नेहा ददन सिंह के लिए खतरा थी, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि नेहा के कत्ल के पीछे शायद कोई ऐसा राज है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। पंकज, 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 क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा, कुछ। सॉरी पापा। क्या हो गया? बैठ। दवा टाइम से ले रहा है? हाँ। क्या देख रहा था? कुछ नहीं पापा। मैं आई कमिंग सर? अरे रजनी, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक गई नहीं? सर मैं नेहा के पुराने आर्टिकल्स को देख रही थी। वो अशरफ के खिलाफ भी तो काफी कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन आपने उसके आर्टिकल को रोक दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो रजनी? मुझे लगता है हमें अशरफ के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। रजनी, पुलिस ने ददन के अड्डों पर छापा मारा है ना, फिर तुम्हें अचानक अशरफ कहाँ से याद आ गया? देखो, तुम ज्यादा सोच रही हो, घर जाओ, बहुत लेट हो गया। सर लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं रजनी, चलो घर जाओ। गुड नाइट। सर, नेहा के लैपटॉप में उन मुद्दों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर वो काम कर रही थी, लेकिन सर साइबर टीम डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। और सर, नेहा के सीडीआर में ज्योति नाम की एक लड़की का नंबर मिला जो फिलहाल बंद आ रहा है। ये ज्योति का फोटो है। नेहा के मर्डर से 7 दिन पहले तक ज्योति और नेहा के बीच काफ़ी कॉल्स हो रहे थे। जब इस ज्योति के बारे में पता किया तो पता चला कि नेहा के मर्डर से 7 दिन पहले से ही मिसिंग है, और मुजफ्फरनगर थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल हुई थी। मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की? ज्योति की माँ विमला ने। सर मेरी बेटी ज्योति यहाँ सहारनपुर के अमनवाड़ी कला केंद्र में डांस सीखने जाती थी, और उस दिन भी वो डांस क्लास के लिए ही निकली थी। सर कला केंद्र वाले बोल रहे थे ज्योति ने तो डांस सीखना ही बंद कर दिया था। आपकी बेटी ज्योति नेहा मिश्रा नाम की जर्नलिस्ट के साथ फोन पे काफी टच में थी। आपकी बेटी इस नेहा को कैसे जानती थी? सर मुझे ज्योति ने कभी किसी नेहा मिश्रा के बारे में नहीं बताया। इस वीडियो में ये जो लड़की और 2 लड़के हैं, अभी तक पता नहीं चला ये कौन है, और पता चल रहा है कि ज्योति नाम की लड़की गायब है। अगर इस ज्योति का नेहा के कत्ल से कोई ताल्लुक है तो क्या ये लड़की ज्योति हो सकती है? इस लड़की ने तावीज़ पहना हुआ है सर। ये वीडियोस की माँ को दिखाएंगे? दिखाओ। और ज्योति की माँ ने बताया था कि ज्योति अमनवानी कला केंद्र में नृत्य सीखने जाती है। उनसे ही बात करेगा। बेटा, तो इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। संजय प्लीज डोंट कॉल मी। शूट प्लान कर रखा है, कॉल कैसे ना करूं? मुझे कोई शूट वूट नहीं करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शूट? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू अपनी बहन को भेज दे। सुना है वो भी तेरी तरह स्टार बनना चाहती है। संजय बस, अगर दोबारा ये चीज बोली ना तो ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। चला जा जल्दी। सर मैं पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को बता चुका हूँ कि ज्योति हमारे यहाँ डांस सीखने जरूर आती थी, लेकिन अचानक वो क्लासेस आना बंद कर दी थी। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इस वक्त कहाँ और कैसे गायब हो गई। ये नेहा मिश्रा है, ये जर्नलिस्ट है, ये ज्योति के लगातार टच में थी। क्या आपने नेहा को ज्योति के साथ यहाँ देखा? हाँ सर, मैं एक बार ज्योति को क्लास के बाद इसके साथ देखा था। तो आप कुछ बता सकते हैं, ज्योति नेहा से क्यों मिलती थी? सर इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं सर।
हेलो। संजय सर, मैं प्रिया की सिस्टर बोल रही हूँ, मुझे मिलना है आपसे। प्रिया के सिस्टर? क्यों मिलना है मुझसे? वो सर, मुझे प्रिया दीदी की तरह फिल्मों में काम करना है, पर प्रिया दीदी है कि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती। सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनवाया है। सर, ये नेहा के लैपटॉप में ज्योति का एक वीडियो मिला है जो डिलीटेड डेटा से रिट्रीव किया गया है। ये एक डाउनलोडेड वीडियो है, काफ़ी शॉकिंग है। ज्योति का ऐसा वीडियो? पर इस वीडियो को देख के लग नहीं रहा कि ज्योति के साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रही है। राइट सर। ऐसा लग रहा है जैसा सब कुछ ज्योति की मर्जी से हो रहा है। इस वीडियो का सोर्स क्या? पता कर रहे हैं। नेहा ज्योति से मिल रही थी और इस नेहा के लाइव वीडियो में ये लड़की कौन है ये भी पता नहीं चल रहा। सर, ये नेहा ज्योति से अमनवानी कला केंद्र के बाहर मिल रही थी। इस केंद्र में काफ़ी यंग लड़के लड़कियां डांस सीखने के लिए आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केंद्र में कुछ गलत हो रहा था जिसके बारे में नेहा को पता चल गया था? इस कला केंद्र के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे बात करो। अरे सर, ज्योति यहाँ से निकल के क्या करती थी मुझे कैसे पता चलेगा? और आप सर मेरी संस्था पे शक कर रहे हैं? देखिए वीरेन जी, शक करना हमारी ड्यूटी है। ज्योति गायब और नेहा का मर्डर हो गया है। इंक्वायरी तो होगी ना। हमें यहाँ के हर स्टूडेंट से बात करनी है। हाँ सिंह, बोलो। सर, जिस जगह दद्दन सिंह के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे वहीं कुछ ही दूरी पे एक ऑटो वाले ने नेहा को देखा था। हाँ सर, ये लड़की यहाँ पर आई थी, इसे बहुत चोट लगी हुई थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। इसने आपको कुछ बताया था वो यहाँ से कहाँ जाने वाली थी? नहीं। और टाइम क्या होगा? करीब यही 3-3:30 बजे के आसपास। रमाकांत के मुताबिक 2 बजे ददन के आदमी नेहा का पीछा कर रहे थे और फिर 3 बजे नेहा जख्मी हालत में क्लिनिक में पहुंची और डॉक्टर का कहना है कि वो ये कहकर जल्दी चली गई कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और फिर 4 बजे नेहा सोशल मीडिया पे लाइव आई। सर, नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह उस वीडियो से जुड़ी लग रही है। पूरे चांसेस हैं। सर, हमारी टीम नेहा के नेटिव प्लेस पे इंक्वायरी कर रही थी। तब नेहा के फैमिली में काम करने वाली एक पुरानी मैडम कमला से हमें एक बात पता चली है कि नेहा ओम मिश्रा और कविता मिश्रा की सगी बेटी नहीं है। उन्होंने नेहा को गोद लिया था। तो क्या इस बात का ताल्लुक नेहा के कत्ल से हो सकता है? साहब, नेहा के साथ बचपन से ही काफ़ी बुरा होता आया है। ओम प्रकाश साहब और कविता मैम साहब उसको लेके आए थे जब वो 8 साल की थी। ये देखो, आज से ये घर तुम्हारा। वो हमेशा ही डरी सहमी सी रहती थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। नेहा, क्या हुआ बेटा? ये लो चॉकलेट। नेहा, क्या हुआ नेहा? फिर कविता मैडम ने उसका इलाज करवाया और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर 1 साल बाद कविता मैडम की खुद की बेटी पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने नेहा को पराया कर दिया, नेहा को उस बच्ची की आया बना दिया। लेकिन नेहा बड़ी हुई तो उसको समझ आया और वो खुद ही अपने माँ बाप से अलग हो गई। आपने बताया कि एक और बेटी हुई थी, उसका क्या नाम? परी। आजकल कहाँ परी? परी तो 1 साल से अब्रॉड में, वो वहाँ पढ़ाई कर रही है। नेहा आपकी सगी बेटी नहीं थी, ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हमने उसे कभी सगे से कम भी नहीं माना। आपकी मेड कमला तो कुछ और ही बता। नेहा आपके टच में नहीं थी, क्यों? कुछ तो इशू रहा होगा ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इशू हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, शायद प्रॉपर्टी का कोई इशू होगा। नेहा शायद जायदाद में हिस्सा मांग रही होगी, आप लोग देना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल नहीं, नेहा हाथ फैलाने वाली लड़की नहीं थी। नेहा को आप लोगों ने अडॉप्ट कैसे किया था? सर, हमारा सहारनपुर के मंदिर में आना जाना होता था। एक रोज़ हमने उसे, उस प्यारी सी बच्ची को रोते बिलखते वहाँ पर मंदिर के पास जो पेड़ है उसके नीचे देखा। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? भूख लगी है? ये लो समोसा खा लो। हमें उस बच्ची को देखकर सर बहुत तरस आने लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया और हम उसे अपने घर ले आए। मानती हूँ कि परी के आने के बाद मेरा परी से लगाव थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेहा से कम प्यार करती थी। और नेहा तो अपने आप में रिजर्व रहने वाली लड़की थी। हमने उसका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया और वो खुद अपने मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और इस बात के लिए वो हमारा दिल से एहसान मानती थी। और शायद दिल से आपको माँ बाप नहीं मानते थे। सर, नेहा के लैपटॉप में ज्योति का जो वीडियो मिला था वो एक फोन साइट से डाउनलोड किया गया था। व्हाट?
जी हाँ सर, उस साइट पे और भी कई लड़कियों की वीडियोज हैं। और ख़ास बात यह सर, ये अमनवानी कला केंद्र की एक और लड़की का वीडियो है उस साइट पे। वीडियो ओपन करो। ये देखिए सर, ये लड़की अमनवानी कला केंद्र में डांस सीखती है। मैं इससे मिला भी था, पर इसने कुछ बताया नहीं। वीडियो पॉज करो, जरा नेक पे जूम करो। नेहा के लाइव वीडियो में जो लड़की है, इस लड़की ने सेम ताबीज़ पहना हुआ। पता करो लड़की कौन है और कहाँ रहती है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मम्मी। हाँ, स्नेहा कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे वो कोई काम से बाहर गई हुई है। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही है? किस काम से बाहर गई है? कहाँ गई है वो? कह रही थी उसने भी एक ऑडिशन दिया है, किसी सीरियल में रोल मिलने वाला है। ऑडिशन? मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे उसी ने मना किया था। कहाँ गई है मम्मी वो? वो बोल रही थी किसी रोहित बोल के डायरेक्टर। रोहित? हाँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? एक्सक्यूज मी प्रिया, राइट? अरे हाँ, लेकिन सर अभी मैं आपसे बात नहीं कर अरे आप रुको, पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अमनवानी कला केंद्र में आप ही जाती थी? हाँ सर, लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती। मुझे कहीं जाना है, प्लीज। पहले बात करो। हमें आपसे जरूरी बात करनी है, नेहा मर्डर केस के बारे में। नेहा के लाइव वीडियो में आप थी? सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। अभी मेरी बहन। क्या हुआ आपकी बहन को? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। स्नेहा! और सर मानते हैं सर कि लड़के लोग को मजबूर करते थे पॉर्न वीडियो बनाने के लिए, पर कसम से सर नेहा को नहीं मारे सर। मारा है क्योंकि नेहा तुम्हारे नेक्सस को एक्सपोज करने वाली थी। नेक्सस के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है सर। हमें पॉर्न वीडियो बनाने के बल्क में पैसे मिले थे सर। उसे साइट पे किसने डाला ये भी नहीं मालूम सर। सर हमने जगह जगह पे अपना रिज्यूम डाला हुआ था सर नौकरी के लिए। फिर एक दिन ना हमारे पास फोन आया, हमको ना बल्क में पॉर्न वीडियो बनाने के लिए बोला। आजकल हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है सर, इसलिए हमने अमनवाड़ी कला केंद्र की लड़की को टारगेट किया और प्रिया फंस गई। और ज्योति? सर वो उसके तो पर निकल आए थे सर। वो नेहा से मिलने लगी थी। वो तो हमें मालूम ही नहीं था सर कि वो जर्नलिस्ट थी, लेकिन ज्योति पे हमें शक होने लगा था सर। हमको लगा हमें पक्का फंसाने की प्लान कर रही है, इसलिए हमने उसको। और नेहा को मारा? सर हम तो खुद डर गए थे जब हमको पता चला कि वो जर्नलिस्ट है। हमने तो जो आदमी ने हमको पॉर्न वीडियो बनाने के लिए कंसाइनमेंट दिया था ना, हमने उसको भी बोल दिया सर। तो उसने बोला कि इसको बस उठा के ना थोड़ा सा डरा दो। तो सर खाली उसको डराने के लिए और ट्रैप करने के लिए ना सर एक हड्डी डाल दिया सर। मैडम सुनो यार, पॉर्न नेक्सस का पोल खोलने वाली है। तुम कौन? अरे खबरी समझ लीजिए मैडम। वैसे एक बात बताएं, वो जो हाईवे के पास जंगल है ना, कल 3 बजे वहाँ पे ओपन में एक पिक्चर बनने वाली है। बाकी आप खुद ही समझदार है मैडम, समझ जाइए। और वो नेहा ज्योति से मिलने के बाद प्रिया से मिलने की कोशिश कर रही। हमने प्रिया को जानबूझकर हाई वाली जंगल के पास लेके गए ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि इन्फॉर्मेशन पक्की है और वो वहाँ आए। हमने वहाँ पे ना पहले से अपने आदमी छुपा रखे थे। उनको बोला था कि जैसे ही दिखे ना वैसे ही उठा लेना। हम लोगों ने नेहा को बहुत टॉर्चर किया सर, उसका वीडियो भी बनाया, लेकिन हमने उसको जान से नहीं मारा सर। हम नेहा को जिंदा छोड़ के चले गए थे सर। जर्नलिस्ट को मारने का दम नहीं था सर। तुम लोगों ने नेहा को किडनैप करके कहाँ रखा था? सर वो बॉस ने बोला था कि डीएफ रोड पे बॉस का एक गोदाम है। कौन बॉस? उसको कभी नहीं देखा है, खाली फोन पे बात होती थी सर। तो नहीं सर। सर यहीं पे लाए थे सर उसको, और सर यहीं पे छोड़ के गए थे। सर कुछ नहीं। इन दोनों का भरोसा नहीं कर सकते। ये तो मानने का ज्योति को इन्होंने मारा, पर नेहा को मारा है ये कबूल नहीं कर रहे। सर नेहा की लाश मिली है नदी के पास। अगर उन लोगों ने नेहा को यहाँ पे जिंदा छोड़ा तो क्या नेहा यहाँ से जिंदा बाहर गई? तो क्या किसी और ने उसका मर्डर कर दिया? सर उन लोगों ने जिस बॉस का नंबर दिया था वो फेक आईडी का है। ये बॉस जो भी है, उन दोनों का कहना है कि वो बॉस वही है जो पॉर्न साइट रन कर रहा था जिसपे ज्योति और प्रिया के वीडियो अपलोड हुए थे। और इनका ये भी कहना है कि उन्होंने नेहा को उसी के कहने पर किडनैप किया था।
सर मैंने इस जगह के बारे में पता किया है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिस पे एक एनजीओ क्लेम कर रहा है, लेकिन सर नगर पालिका का कहना है कि सरकारी ज़मीन है। क्लेम कौन कर रहा है? सर सरदीप एनजीओ। शिशुपाल जी। जी। सरदीप एनजीओ आपका? जी हाँ, क्या हुआ वहाँ? माना कि उस जगह पे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो जगह तो सालों से अबेंडेंड है। अभी तक कोर्ट से मुझे उसका मालिकाना हक भी नहीं मिला है। उस जगह पर क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हमें क्या मालूम। ये लड़का? जी मेरा बेटा है। जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी। कौन साइड का ओरिजिन कहाँ पे है, किस कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, इस बात का कोई हिंट नहीं मिल रहा सर। डार्क वेब है। अगर उन लड़कों ने नेहा को जिंदा छोड़ दिया था तो मुमकिन है किसी और ने फायदा उठाकर नेहा को खत्म कर दिया। सर उसने मार दिया। आराम से बताओ क्या हुआ, किसने मार दिया? सर मेरे बाप शिशुपाल ने उसे मार दिया। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तेरे बेटे की हालत तूने ऐसी की है, बचपन से उसको पीटता आया, तूने टॉर्चर कर करके उसको ऐसा बना दिया। सिर्फ बेटे को नहीं, तूने खुद की बेटी के साथ क्या क्या कुकर्म किए सब पता चल गया हमें। क्या किया तुम लोगों ने? तेरे बेटे ने तेरी पूरी पोल खोल दी। एनजीओ की आड़ में तो पॉन्ड साइट का नेक्सस चला रहा था ना। सर तेरे ही कहने पर रोहित और संजय नेहा को जख्मी हालत में वहां छोड़ के गए थे, और उसके बाद तेरी एंट्री वहां हुई। अब अगर झूठ बोला तेरा सर फोड़ दूंगा। तू मेरा सालों का जमा जमाया धंधा बंद करना चाहती थी। अब अगर तूने मेरे धंधे में टांग अड़ाई ना, तो दुनिया तुझे इंटरनेट पर बिना कपड़ों के देखेगी। शिशुपाल सिंह, तू जानता है मैं कौन हूँ? पिंकी। तेरी जुल्मों से वो डर के भाग गई थी। तू पिंकी है? तेरे बारे में ना पूरी दुनिया को बताऊंगी। दुनिया को बताएगी तू? मैं कभी अपनी पिंकी को पहचान नहीं पाया, उससे बहुत दूर हो गई थी वो। और जब मिली तो मेरे बाप ने I'm a loser, sir, I'm a loser. सर अजीब आयरनी, नेहा बचपन से जिस बाप की जुल्म सहती रही, इतने सालों के बाद उसका सामना उसी से हुआ। उसकी सच्चाई सामने लाने से पहले ही वो कविता, नेहा के साथ जो बचपन में हुआ अभी भी कई मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है, जहाँ उनके करीबी ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे। और अफसोसनाक बात यह है कि उन बच्चियों के अपने सच्चाई जानने के बाद भी या तो इस सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। और ये काफी चौंकाने वाला है सर कि अपनी ही बेटी को मोलेस्ट करने वाला शिशुपाल और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। उस साइट पे ऐसे हजारों वीडियो। शर्मा, ये शिशुपाल जैसे लोग तो इस गंदे तालाब की एक छोटी सी मछली है। ये डार्क वेब एक बड़ा समंदर जिसमें लाखों विक्टिम्स हैं। एक एक वीडियो के पीछे हजारों मासूम बच्चियों की चीखें दबी हुई। शर्मनाक बात यह है कि लोग जाने अनजाने में ऐसे सस्ते मनोरंजन के लिए उन क्रिमिनल्स के लिए बड़ा बाजार पैदा कर रहे हैं।